अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में एक छोटा सा वजीफ़ा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस एक अमल के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, मुख्तलिफ बरकतें हैं, मुख्तलिफ फजीलतें हैं। यानी यही एक अमल आप लोग मुख्तलिफ वक्त में अपनी मर्ज़ी के वक्त में कर सकते हो। कौन से वक्त में क्या फ़ायदा है, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला बात करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी वजीफ़ा करना है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आप लोग हमसे रूहानी राब्ते में रह सकें। अगर आप लोग गुर्बत फाका ख़त्म करने के लिए, रिज़्क हलाल हासिल करने के लिए इस अमल को मुख्तलिफ तरीक़ों से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं, लिखे हैं, एक-एक वे तफ़सीली बात करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि गुर्बत से निकल जाए, फ़क़्र फाक़ा से निकल जाए, परेशानियों से निकल जाए, तो अगर किसी ने नमाज़ी फ़ज्र के बाद, यानी सुबह की नमाज के बाद अगर किसी ने 300 मरतबा पढ़ना है, तो वो इंशाअल्लाह ताला बेबहा रिज़्क उनको मिल जाएगा। या अगर किसी को ऐसी परेशानी है जो किसी भी हालत में पूरी नहीं होती है, तो नमाज इशा के बाद सिर्फ 3 दिन तक 300 मरतबा या वक़ाबू पढ़ ले, तो आपका वो काम बन जाएगा। अगर आप लोग रूहानियत को पाना चाहते हैं, रूहानियत में कमाल पाना चाहते हैं, रूहानी निज़ाम को संभालना चाहते हैं, रूहानी फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, तो पहले 3 सजदे कर लें, यानी जो कि हम सजदे तिलावत कर लेते हैं। इसी तरह आप लोगों ने सजदे नफ़ल करना है या सजदे शुक्र कर देना है, और सजदे में जाके आप लोगों ने 101 मरतबा या वक़ाबू एक सजदे में पढ़ लेना है, फिर दूसरे सजदे में जाके 101 मरतबा या वक़ाबू पढ़ना है, फिर तीसरे सजदे में जाके 101 मरतबा या वक़ाबू पढ़ना है। इस तरह ये 303 मरतबा हो जाएगा। 3 सजदे करने हैं और ये आधी रात को कर लेने वाला अमल है। इसके अलावा एक और अमल है, और इसको सोना बनाने के लिए भी लोग कहते हैं। यानी कुछ लोग इसको इस तरह कहते हैं कि सोना बनाने का अमल, कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि काली रात को ख़त्म करने का अमल, कुछ लोग इसको कहते हैं कि बरकत समेटने का अमल, कुछ लोग इसको कहते हैं कि दस्तगैब हासिल करने का अमल, कुछ लोग इसको बरकतों का अमल कहते हैं, कुछ दस्तगैब का अमल कहते हैं, कुछ तवंगरी का अमल कहते हैं, कुछ गुर्बत दूर करने का अमल कहते हैं। मुख्तलिफ जितने मुँह उतने बातें। ये अमल बहुत मुख्तसर है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा-सा पेचीदा है। 2, 4, 5, 10, 15 सेकंड का अमल है, लेकिन है थोड़ा-सा पेचीदा। पेचीदा इसलिए है क्योंकि ये सुबह नमाज़ फ़जर की एक मख़सूस सात में करने वाला अमल है। अगर आप लोग उस सात को पकड़ लेते हो, उस सात पे गिरफ़्त हासिल कर लेते हो, तो रूहानी दुनिया से, रिज़्क की बरकतों से कोई आपको नहीं रोक सकता। और वो सात है, अज़ान के दौरान जब इमाम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ ले, तो उस दौरान यानी 2 मरतबा ये पढ़ लेता है, उसी दौरान आप लोगों ने 11 मरतबा की तादाद को पूरा कर देना है। अस्सलातु खैरुम मिनन नूम एक दफ़ा और अस्सलातु खैरुम मिनन नूम 2 दफ़ा इमाम अज़ान मुअज़्ज़िन पढ़ लेता है। उस ही दोनों मरतबा के दरमियान में आप लोगों ने जो टाइम होता है, उतने में आप लोगों ने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ लेना है। तो इसको लोग सोना बनाने का अमल भी कहते हैं कि इससे सोना मिल जाता है, यानी बरकत मिल जाती है, रिज़्क मिल जाता है। फिर वो लोग जो इमाम है, यानी जो मुअज़्ज़िन है, अज़ान देता है, फिर वो इस अमल को फिर कैसे कर ले? क्योंकि कोई और करे या ना करे, लेकिन मुअज़्ज़िन तो इसको कर सकता है ना। तो उनके लिए फिर ये तरीका है कि जब अज़ान पूरी हो जाए और अज़ान के बाद जो दुआ होती है, अज़ान ख़त्म करने के बाद जो दुआ है, उसके बाद आप लोग इसको यानी या वहाबों को 11 मरतबा पढ़ सकते हो, तो तब भी आपको यही रिज़ल्ट, यही कमालात, यही बरकतें मिल जाएगी, जो कि आम लोगों को मिलती है। उम्मीद है ये मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों को फ़ायदा देगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।